साहब ने सुनाया। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह तन बिस्ले बेलरी गुरु अमृत के खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यह शीश नमन करके गुरुदेव से जो उन्होंने ज्ञान पाया है, इसका आपने परिचय देखा। इन्होंने हिम्मत की और यहाँ पर जितने भी महिला मंडल की सारी देवियां बैठे हैं, सबके तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना है। मैं इधर से पुरुष वर्ग से चाहूंगा कि हमारी महिला बेटियों और बहनों के लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। साहब ने कितना सुंदर बात कही है कि नारी नहीं है नारायणी। हम नारी को सम्मान देंगे, हमारे घर की लक्ष्मी है, यही देवी है। और इस देवी ने ही हमारे संसारिक सृष्टि की रचना की। नारी नहीं है नारायणी, सृष्टि की है शान। घर संभाले पुत्र जन्मे, घर संभाले पुत्र जन्मे, भक्ति में राखे मान। और इसी नारी ने ऐसा भक्ति किया कि सत्यवान की जो पत्नी थी सती सावित्री, जब पति की मृत्यु हो गई, यमराज ले जा रहे थे, तो अपनी भक्ति के बल से उनसे आग्रह करके पति को वापस लौटा दिया। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए इस बात की। भक्ति में मिसाल है सती सावित्री की, मीरा की, सांडली की, अनुसुईया की। इसी कड़ी में हमारे यह बिटिया सभी लोग बैठे हैं जो सतगुरु की भक्त हैं और सभी के अंदर वह ज्ञान ऊर्जा है जिसके माध्यम से अपने परिवार और समाज और भक्ति को सुसज्जित रख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामना। हमारे थे राजकुमार साहब, महंत राजकुमार साहब, इनके अनुज भ्राता अगर बड़े भ्राता श्री रामविलास साहब जी, महंत रामविलास साहब, तब यह भारत सरकार की सेवा में सक्रिय थे। तो इनके बड़े भ्राता श्री राजकुमार साहब इतने सरल मूर्ति थे कि उनको कोई 10 बात कर जाए फिर भी मुस्कुराते रहते थे। कोई भी रिएक्शन नहीं था उनके मन में, कोई भी उनको जैसा भी बात कर जाए बड़े सरलता से हंस के टाल देते थे। और उनका एक ही बयान था कि सद्गुरु की ज्ञान की चर्चा दिल्ली में होना चाहिए। तो विगत 50 वर्षों से किरारी में 1 और 2 अक्टूबर को संत समागम समारोह का आयोजन होता है। उस आयोजन का आशीर्वाद महान श्री राजकुमार साहब ने अपने छोटे भाई महान श्री रामविलास साहब और महान श्री रामविलास साहब के कार्यक्रमों पर दिए हैं, जिनके सहयोग से दिल्ली में संत समागम समारोह पिछले 50 वर्षों से हो पा रहा है। इनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाते। और एक ही बहुत ही गंभीर है, तो मैं आग्रह चाहूंगा कि आप अपने मुखारबिंद से या पंजाब चंडीगढ़ बुड़ैल संत समाज का जो यह आयोजन हो रहा है, जिसमें आप अपना आशीर्वाद प्रदान करके इन्हें उत्साहित करें। बड़े सतगुरु कबीर साहब की, आज की आनंद की, दूसरा सरकार की, बगड़ा सरकार की, नगर बस्ती की, संत शरणागति सकल पाप होय क्षार। साहेब तुम ही हो आत्म के आधार, जो तुम छाड़ो साथ को पवन उतारे पार। बंदी छोड़ कहाया बलक सहर मंझार, छूटे बंधन भेख का धन धन कहे संसार। प्रातः सम्मानीय वैष्णव सद
सदगुरु कबीर साहब के चरणों में सादर बंदी करते हुए चंडीगढ़ के नगरी में हमारे मगधा सरकार के द्वारा हमारे राम भरोसे साहब सभी भाई बहनों अपनी सभी भाई बहने अपने अर्धांगिनियों और बच्चों के साथ जब प्रेम से सदगुरु कबीर साहब का सत्संग का जो आयोजन किया है और हम इस आयोजन में उनके आदेश के अनुसार हम 4 आदमी गद्दे साहब के भांति इस साल भी इस समारोह में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए हमारे जितने सत्संगी प्रेमी हैं चंडीगढ़ के और चंडीगढ़ के जितने निवासी हैं, मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ और सबको सादर दिव्य सहायता करता हूँ। ये मंच सदगुरु कबीर साहब का है। सदगुरु का ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण है। ज्ञान यहाँ देखा जाए तो 2 प्रकार का होता है, एक आध्यात्मिक और एक भौतिक। आध्यात्मिक जो होता है आत्मा के द्वारा होता है और भौतिक जो होता है संसारिकता के द्वारा होता है। और दिवाली में सभी घर का सफाई किया, जिस घर में कभी झाड़ू नहीं लगी झाड़ू लगा, सफाई किया और फिर जिसमें कभी दीपक नहीं जला उस घर में दीपक जलाया। मैं ये आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि ये जो शरीर की घर है इसका भी अंधेरा है। क्या आप लोगों ने इस शरीर के अंधेरा को दूर करने के लिए कुछ सोचा? देखा जाए अभी हमारे पहले गाड़ी थी कि बैठी चादर घोड़ के तेरे द्वार कैसे आऊं। इस शरीर तो बड़ा बढ़िया मिला। माता के गर्भ से जब धरती पर गिरा तो बिल्कुल स्वच्छ था, परिपूर्ण था, भगवान से परमात्मा से उसका लगन लगा हुआ था। लेकिन जैसे संसार के वातावरण में आया, जैसे जैसे आया वैसे वैसे गंदा होता चला गया। अब उस गंदगी को साफ करने के लिए वो गंदगी, अहंकार, ममता, जितनी मन की विकृति है वो सारा शरीर की गंदगी है। और उस गंदगी को साफ करने के लिए ज्ञान रूपी झाड़ू या ज्ञान रूपी तेल की जरूरत है, तेल और बाती की जरूरत है। वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? वो ज्ञान गुरुदेव से मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। जो जो इस ज्ञान से जब उनके ज्ञान के दीपक अंदर जली तो राजमहल छोड़ के जंगल में आ गए और परमात्मा की खोज में भटकते रहे। जैसे मीरा जी हैं, भगवान बुद्ध हैं, विभीषण हैं, प्रहलाद हैं, जो हैं, अनेकों भक्त हुए। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम रोजाना सुबह उठ करके पहले घर में झाड़ू लगाते हैं, फिर पोछा लगाते हैं। हमारे अंदर की ये दुर्गुण अगर रोज थोड़ा थोड़ा हम
छोड़ें तो हमारा जीवन संस्कृति में बदल जाएगा। मानव का जीवन दो रास्ते से गुजरता है, प्रकृति, विकृति, संस्कृति। हमारे साहब का ज्ञान जो है संस्कृति में चलता है। अगर हम जितने ये जीव जंतु हैं उसको अगर विभाजित करें तो उसमें दो तरह के पशु चाहे आदमी मिलेंगे। आदमी तो नहीं, पशु मिलेंगे। आदमी बाद में कहूँगा है। कुछ पशु मिलेंगे शाकाहारी, कुछ मिलेंगे मांसाहारी। अगर शेर को हम लड्डू पेड़ा घी दे तो नहीं खाएगा। अगर गाय बैल को हम मांस दे तो नहीं खाएगा, क्योंकि उनका जो प्रकृति है, जो प्रकृति ने बनाया वही खाएगा। लेकिन हम जो मानव है, क्या अपने को कभी अवलोकन किया? अपने बारे में सोचा? जब हम मानव है, मानव के तरीका से हम चल रहे हैं कि दानव के तरीका से चल रहे हैं? मानव के ये जो अंदर है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये चार जो है मानव को विकृति बना दिया। क्योंकि मानव बिना समझे मांस खा लेगा, भक्ष खाना खा लेगा। लेकिन हमारे सद्गुरु का ज्ञान ऐसा है कि शाकाहारी और सत्य और प्रेम, पहले तो शाकाहारी बने, फिर सदाचार बने और फिर सत्य और प्रेम की रानी में चले अगर परमात्मा को पाना है। साहब ने कहा सहे ऊपर कहे, सहे शब्द बात को त्यागे, सहे शब्द बात को त्यागे, छाड़े गर्भ गुमाना, आत्म राम काही को मिले कहे कबीर से जाना। हमारे अंदर कहीं ना कहीं गुमान भरा हुआ है। हम एक तरफ परमात्मा को भी चाहते हैं और एक तरफ अपने अंदर गुमान को भी रखना चाहते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, जाति, विद्या, धन, रूप, ये सारा हमारे जो है ये अवरुद्ध करना है हमारे भगवान के प्रति, हमारे ध्यान से भटकाने का ये सब चीजें। अब देखिए कहता है कि सूत दरार और लक्ष्मी एक पापी कभी घर होय, संत मिलन हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोय। सूत कहते हैं पुत्र को, दरा कहते हैं स्त्री को, लक्ष्मी कहते हैं धन दौलत को। ये जो पापी का भी घर होता है, ये तो एक इंसान जो आम इंसान है उससे अच्छा एक पापी चोर डाकू के पास होता है। लेकिन संत मिलन और हरि भजन तुलसी साहब कह रहे हैं हरि भजन करना ये दो दुर्लभ है। दुर्लभ तो है हमारे जीवन में, लेकिन सुलभ कैसे होगा? इसको सुलभ करने के लिए संतों के पास जाना पड़ेगा। मीरा जब भगवान के खोज में चली, महल की रानी थी, कभी चौखट से बाहर नहीं गई थी। लेकिन बनारस में जब उसके अंदर अपनी भक्ति भावना जगी तो जाकर रैदास जी से हम उनकी जो विहुवलता था, जो बेचैनी था परमात्मा पाने के लिए, उनसे ज्ञान लिया तो उसका मन था। भगवान बुद्ध एक राजा का पुत्र थे, उनकी कमी क्या है? फिर उनका अंदर आत्मा, क्योंकि आत्म ज्ञान बिना न भटके कोई मथुरा कोई काशी। आप लोग थोड़ा बुरा ना मानिएगा, ये मथुरा काशी के मैं निंदा नहीं कह रहा हूँ।
कहते हैं कि आत्मज्ञान, मैं पहले बताया था ये ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक भौतिक एक आध्यात्मिक। आत्मज्ञान जो है प्रकृति से, आत्मज्ञान जो है हृदय से, आत्मज्ञान आत्मा से संबंधित है। क्या राम नाम सब कोई जाना, अब प्रेम से प्रकट हो ही मैना। तो जिसके अंदर प्रेम है, देखिए प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, आठों पहर भिजत कहे प्रेम कहावे सोई। हम लोग कल से आए हुए हैं चंडीगढ़ में, हमारे राम भरोसे साहब के पूरा यहाँ परिवार और जितने सत्संगी है, ये हमारे कुछ साहब दो तीन दिन से आए हुए हैं, ये एक पांव पर खड़े हैं। तो सेवा सर्वोपरि है, सेवा के बराबर और कुछ नहीं है। आई सेवा हमारे से अच्छा पशु करता है, दिन भर गाड़ी खींचता है, दिन भर हल जोतता है, और भी जानवर है हमारी सेवा करते हैं, लेकिन हम किसकी सेवा करते हैं? हम अपने को ही सेवा में हम परेशान करते हैं। कितना कमाएं, कितना कोठी बना ले, कितना महल बना ले, कितना गाड़ी खरीदने या कितना घोड़ा, क्या ये हमारे से जाएगा? क्या हमारा यह कर्म है? जितना हम कहे एक बार सोचिए कि हमारे साथ जाएगा क्या? आए हो कहाँ से, जाओगे कहाँ, इतना तो बता दो बस, हो गया भजन। हम कहाँ से आए, हमारे को जाना कहाँ है? मानव जितने जीव है उसमें ये मानव श्रेष्ठ जीव है, और भगवान सब में है, लेकिन इसमें भगवान को प्राप्ति करने के लिए 5 तत्व 25 प्रकृति और 3 गुण सब परिपूर्ण है। बाकी जीव है, प्रकृति किसी में कम है, किसी में तत्व कम है, इसलिए वो सक्षम नहीं है। हम सक्षम हैं, शुद्ध चेतन आत्मा स्वरूप शुद्ध आत्मा हम हैं, लेकिन हम विकृति में चले गए। विकृति से हम लौटने की कोशिश नहीं करी, इसको ऐसे हम गंध में डालते गए कि शरीर को नरक बना दिया। बहुत तेरे लोग शराब पी के नाली में पड़े रहते हैं, बहुत तेरे लोग जब तक मांस नहीं खाएंगे उनका आत्मा ही नहीं मानेगा। मांस, मछली, शराब, जुआ, शराब, भांग, गांजा, ताड़ी, ये सब क्या है? ये आपका भोजन है, आप में परमात्मा है। ये जितने ग्रंथ है, संसार मानता है, कहते हैं कि इसी में परमात्मा है। सुरति फंसे संसार में, ताते पड़ गए दूर, सुरति बांध स्थिर करो तो आठों करो। जब इन चीजों को हम नियंत्रण कर लेंगे, अपने को संभाल लेंगे, जब हम संस्कृति में जिएंगे, तो फिर भगवान को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। मैं गारंटी से कहता हूँ भगवान आपको ढूंढेंगे, भगवान को हमारे ढूंढने की जरूरत नहीं। सेवक को भगवान ढूंढते हैं, बशर्ते कि हम अपने को उस रूप में ढाल लें। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने बड़ी ध्यान रखिएगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब की, आज के आनंद की। हाँ सजनों, आप हम सभी अभी किनारे से पधारे हुए हमारे महंत श्री रामविलास साहब के मुखारबिंद से बहुत ही सार्वजनिक वाणी वचन सुने। साहिब ने मानव जीवन के विकारों से मुक्त होकर अमरता शब्द की ज्ञान कैसे प्राप्त करें, इसका इन्होंने भेद बताया। और आप सभी महिला मंडल से मैं चाहूँगा, आप बहुत आनंद ले रहे हैं, एक बार एक हाथ उठाकर साहब सभी का जयकारा बोलेंगे परमात्मा का। प्रेम से बोले सदगुरु कबीर साहिब की जय, गुरु नानक साहिब की जय हो, संत रविदास साहिब की जय हो। अपने अपने
इस संत समागम में अभी आने वालों का हिम्मत तांता लगा हुआ है। कुछ हमारे श्रद्धालु बाहर भी हैं, सभा पंडाल के बाहर। उनसे आग्रह चाहूंगा कि आपके नगरी में विभिन्न जगह से संत लोग चलकर आए हैं और आप उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, उनकी वाणी वचन सुनने के लिए इतना शोभावान मंच लगाए हैं। तो आप सभी सभा मंडप में आ जाएं। मानव बंधुओं से बात करते हैं सदगुरु कि तुम हो कौन। पहला सवाल साहब का हम सभी से है कि तुम हो कौन, कहां से आया। तुम हो कौन, कहां से आया, कहां है निज घर तेरा, कहीं कारण तो भरमत डोले, तन तज कहां बसेरा। और कौन है रक्षक जीव का, कहो ताही पहचानी, और रक्षक के चिन्हे बिना अंत होगा। अमरापुर से आया बंदे, फिर अमरापुर जाना है। अब कहत कबीर सुनो भाई साधो, ऐसी लगन लगाना है। अमर सत्य शब्द से, सतलोक से, यह सत्य स्वरूपी आत्मा यह पंचभौतिक पिंड शरीर में आकर ठहरता है और इसे काया में आने पर विभिन्न प्रकार के विकृति मन में उतर जाता है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, छल, प्रपंच। इन विकारों से जीव अपने मन से नहीं निकलता है। लाख प्रयास करे, भारतवर्ष में विभिन्न धर्म संप्रदायों में अपने आराधना, भगवान का, देवी देवताओं का पूजा की विभिन्न प्रणालियां। साहब ने इसको खंडन नहीं किया। साहब ने ये बताया कि तुम्हारे अंदर जो परमात्मा है, जो अभी बोलनहार है, उसका जहां से भी ज्ञान प्राप्त होता है तुम लो। सागर सबकट मेरी साया, सोनी सेज न कोए, बलिहारी उस घट के जागर प्रगट होए। तो जिस घट में यह ज्ञान उतर जाए, विवेक हो जाए, उस घट का बलिहारी, उसी घट का आज यहाँ पर समागम लगा है। वह आत्म घट जिस घट में सदगुरु का ज्ञान प्रकट हुआ, सदगुरु कबीर साहब, गुरु नानक साहब, संत रैदास जी और न जाने हमारे कितने संतों का यह परंपरा है। तो बहुत बहुत शुभकामना है। समय होता चला जा रहा है। तो यह पूरे संत समाज जो लगा, इसके जो सूत्रधार है, यह बुढ़ैल संत समाज के जो कमेटी के प्रधान मेंबर, जिन्हें हम अपने आशीर्वाद रूप में उन्हें बुढ़ैल संत समाज का विश्व पितामह भी संबोधित करता हूँ। उनका नाम मैं ले रहा हूँ। वो हमारे बीच में आए। हमारे आदरणीय प्रमोद साहब जी से मैं आग्रह चाहूंगा कि आप सभा मंच के पास आकर और अपने आए हुए गुरुदेव और आपके जितने भी मित्र बंधु सखा आए हैं, उनके आभार में 2 शब्द रखें। इन्होंने अपने प्रेमी भाई राम भरोसे साहब, राम नारायण साहब, वीरेंद्र साहब और विनोद साहब से विगत 2 वर्ष पूर्व मंत्रणा किया। हमारे राम भरोसे साहब के यहाँ साहब आया करते थे। उनके घर पर एक कार्यक्रम आयोजित होता था तो बहुत से हमारे भाई बंधु वंचित रह जाते थे, उनको जानकारी नहीं मिल पाता था। तो हमारे इस संत समाज के जो विश्व पितामह हैं, बड़े अनुभव में गहरे हैं, क्योंकि इनके कई पीढ़ियों से पूर्वज में सदगुरु भक्ति का परंपरा रही है। और गुरुदेव से मिलन के बाद अपने भाइयों से मिलकर इन्होंने कहा कि देखिए हम लोग अब धीरे धीरे थकेंगे, हमारे नई पीढ़ी, हमारे जो युवा बच्चे हैं, हम उनको कैसे आगे लाएं। तो उन्होंने उस घर से निकालकर इस कार्यक्रम को चौड़े मैदान में लाया। साहब ने कहा तेरा वहां न दूजा कोई। तो इसी कड़ी में मैं प्रमोद साहब जी से चाहूंगा इस आभार को अपना 2 शब्दों में व्यक्त करें। जोरदार तालियों से एक बार हमारे प्रमोद साहब का सम्मान करें।
साहेबंदी और हमारे माता पिता समाज के पूरे जितने भी आए हुए हैं यहाँ पे सबके चरणों में साहेबंदी हमारे गुरुजन आए हुए हैं, सबके चरणों में कृतज्ञता दास के साहेबंदी साहेबंदी साहेबंदी। बड़े कृपया हुआ जो आप लोग हमें दर्शन देने के लिए आए और हमारे सम्मान बढ़ाए और हमारे गुरुजनों जो दूर दूर से आए हुए हैं, हमारे गुरुवर बंगला सरकार समस्तीपुर बिहार से हुए आए हुए हैं और हमारे महिपालपुर से हमारे दयानंद साहब आए हुए हैं, हमारे गुरु आए हुए हैं, गुरु समान हमारा, और हमारे दिल्ली सरकार सब आए हुए हैं, दिल्ली से SDO साहब और साहब। इनको हम चंडीगढ़ वासी जो जितने भी हम लोग हैं और हमारे जो टीम मेंबर संसद समिति का टीम मेंबर है, सब एक बार जोरदार तालियों से उनका सम्मानित करें। और बड़ा सौभाग्य है जो साहब ने हमें पता नहीं कहाँ कचरे में भरे हुए थे, हमें नहीं मालूम इस बातों का, किस जगह से हम और कहाँ से कहाँ ले आकर के खड़ा कर दिया, तो सब हमारे साहबों का त्याग के पात्र दयाकृत से हुआ है और आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ है। और आप लोग ऐसे ही कृपया हम पे बनाए रखें और हर साल इससे भी ज़्यादा हर क्लास से हम अपने गुरुजनों के और आप लोगों के सेवा कर पाए, उसके लिए हमें आप लोग आशीर्वाद दें और ऐसे ही हमें मनोकामना बढ़ाएं आप लोग आ करके। और मैं अपने जो हमारे टीम मेंबर है, हमारे सत्य सेवा समिति का राम गुरु साहब का, बिट्टू साहब का, रामनाथ साहब का, फिरोज साहब का, सिकंदर साहब है, हमारे अवधेश साहब है, श्री राम साहब, इन लोगों का बड़े तहे दिल से, जितने भी हमारे कमेटी के मेंबर का सदस्य है उनको बड़े तहे दिलों से ये दास बहुत तहे दिलों से गहराइयों से सब साहेबंदी करता क्योंकि इन लोगों के माध्यम से ही हम जो कुछ आज हो पा रहा है। पिछले साल भी हम घर में प्रोग्राम रखे थे, संतों की सेवा की और हम लोगों के सम्मान से किए, और इस बार भी ये मौका हमें मिला और इन लोगों के आशीर्वाद से ही मिला। दास के अपना कुछ नहीं है, नानक साहब ने कहा है, नानक साहब के रूहानी अपना है, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागे है मेरा। तो दास के इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आता है, बस ये कृपा बनाए आप लोग आशीर्वाद दें। ऐसे ही मैं संतों का सेवा करूँ, गुरुओं का सेवा करूँ और आप लोगों के आशीर्वाद से हर साल ऐसे ही हर सुराग से ये सत्संग करा पाऊँ और इससे भी ज़्यादा बढ़ सके हमारे सत्य सेवा समिति का आशीर्वाद दें आप लोग और ऐसे ही आप लोगों का सम्मान करने का हमें मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मुखारबिंद से चंद शब्दों में लेखन में बड़े लगे गाँव जो है गंभीर, ये बड़े ही सरल स्वभाव के अनुभव में अपने सारे भाइयों को समेट कर आप जो यह रूपरेखा देख रहे हैं, हमारे राम स्वरूपी प्रमोद दास जी का ये बहुत ही अथक प्रयास रहा। मतलब जीवन धन्य हो गया। तो मैं क्या कहूँ, दिल्ली से हमारे सरकार जितने भी हमारे सदगुरु स्वरूप आए हैं, इनकी सभी संतों के चरणों में दास का साहेबंदी साहेबंदी साहेबंदी। और जितने हमारे समाज के भी संत रूप में हैं और जितने भी हमारे माए बहन माता बहन जितने भी आए हुए हैं, वो सभी को इस दास का साहेबंदी साहेबंदी साहेबंदी। सरकार आप लोग बहुत कृपा करते हैं, जो हम लोगों को आके आशीर्वाद देते हैं और दया करते हैं। और यह संत की कुछ जो समय आपका मूल्य है, बहुत कीमती समय है, जो संत की बड़ा अच्छे से संभालने की कोशिश करते हैं। सदगुरु हम लोगों को जीवन में जरूरी क्यों है, क्योंकि सदगुरु का यह एक वाणी है कि गुरु गोविंद दो करे काटो लागे पाँव
और गुरु बलिहारी आप लोग जाने के तो 84 लाख योनि तो है बहुत कष्टदायी योनि। 84 लाख योनि में एक मानव योनि ऐसा है जो मनुष्य शरीर जो हम लोगों को मिला है वह मनुष्य योनि यानी कि श्री रामचंद्र जी को भी श्रेष्ठ है। उसमें श्रेष्ठ क्यों किया गया है क्योंकि और योनियों में आपको गुरु बनाने का अधिकार नहीं मिलता है। जैसे कि हम अगर ज्यादा दूर ना जाके हम लोग अपना अगला और पिछला अतीत का अगर याद करें तो आप सबसे पहले हम लोग गर्भवास में आए। अगर हम लोग अपना गर्भ को याद करें तो हम लोग सबसे पहले गर्भ में आए और गर्भ के बाद आज हम लोग गर्भ की बात भूल गए क्योंकि 9 महीने हम गर्भ में रहे और 9 महीने गर्भ में रहने वाला ही उस पिछले अतीत को हम लोग भूल गए। अब हम लोग वर्तमान में जो जी रहे हैं उसको हम लोग याद कर रहे हैं कि हम लोग वर्तमान में हमको महल चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, सुख चाहिए, साधन चाहिए और वो सब कुछ के पीछे हम लोग अपना जीवन खपा लेते हैं और हम लोग असली मूल्य को भूल जाते हैं क्योंकि सब कुछ अगर आपको मिल गया और ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाया तो फिर हमारा यह मनुष्य तन बेकार चला गया। कहते हैं कि सत का पथ है यहाँ पर पाखंड नहीं चलता। हम लोग पाखंड को छुड़ाकर मनुष्य को उस ईश्वर की प्राप्ति करवाने में मदद करते हैं सदगुरु। तो इसीलिए उसी पर यह सदगुरु का वाणी है कि गुरु गोविंद दोहू करे आके लागू खाओ, यानी कि गुरु जो है वह गोविंद से मिलाने का रास्ता बताते हैं। भक्ति हमें करना है लेकिन रास्ता तो सदगुरु ही बताते हैं। तो इसलिए जीवन में सदगुरु सच बताते हैं, झूठ का भगवान नहीं होता। ईश्वर झूठ का कभी होता ही नहीं। इसको मान लो, ईश्वर के बदले आप इसको मान लो, यह चीज झूठ का प्रपंच कहा गया है। ईश्वर तो ईश्वर है, वो भूतकाल में भी सत्य था, भविष्य में भी सत्य रहेगा और वर्तमान में भी सत्य है, लेकिन उसको खोजने वाला सदगुरु होते हैं। वो सदगुरु के बिना आपके सामने में रहेगा। कहते हैं पानी में मीन प्यासी रे मोहे सुन सुनावत हासी रे। सदगुरु कभी साहब कहते हैं कि आप जैसे कि ईश्वर को खोजते हैं, दुनिया भ्रमण करते हैं, बिना सदगुरु को आप दुनिया भ्रमण करने से कहीं नहीं मिलता है। सदगुरु कहते हैं अरे मनुष्य मूर्ख, कहते हैं कि तुम ऐसे गुरु के पास क्यों जाते हो। कहते हैं कि ईश्वर और आप में उतने ही अंतर है जितना मछली पानी में रह के कहते मैं प्यासा मर रहा हूं। मछली अगर कहे पानी में रह करके कि मैं प्यासा मर रहा हूं, मुझे प्यास लगी है और वो मछली को पानी दिखाने वाला कोई जानकारी नहीं है इसलिए मछली तड़प रहा है। इसी प्रकार से आपने कहा मुझे हंसी आता है आप दुनिया वाले को देख करके कि ईश्वर खुद मानव है और वो परमात्मा को खोजने में लगे बिना सदगुरु को आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकता। तो इस शरीर में आप जिस शरीर में भी हो उसमें सदगुरु की धारण करने का आपके अंदर में अगर क्षमता है, ज्ञान है, अगर यह बात आपको सत्य लगे तो सदगुरु को धारण करिए, अपना जीवन सफल बनाइए। हम तो हमारा जीवन सफल मत बनाइए मत, किसी और का सफल बनाइए मत, आप अपना जीवन सफल बनाइए। समय नहीं लेंगे और सदगुरु का इशारा है, इसलिए सदगुरु को जीवन में धारण करना हम लोगों को बहुत अनिवार्य है। और मुझे लगता है सदगुरु स्वरूप जो हम लोगों को जो मिला है उनको मैं चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। कोई हमें हमारे परिवार को हमारे लिए कोई शब्द निकाले तो भाव टेढ़ा हो जाता है, गुस्सा लाल हो जाते हैं, आंखें चढ़ जाती है। लेकिन सदगुरु के दरबार में आकर ऐसा गुण सिखाया, ऐसा विद्या सिखाया कि हम नतमस्तक हो जाते हैं और यहाँ पर सदगुरु की व्यंजन गाई जाती है, वो भी सब अच्छा लगता है। आइए, ये हमारे साहेब परम पूज्य बगला सरकार आपको कैसे इस जिंदगी को सजा रहे हैं अपने शब्दों में बयान करेंगे। आइए हम सभी मिलकर बगला साहब से मैं निवेदन करूंगा कि अपने मुखारबिंद से साहब के शब्द प्रदान करके अपने जीवों को छिपा
सबके स्वामी करुणा सिंधु कबीरम पुरुषम नमामि। सत्य सम्राट विश्व वंदनीय सदगुरु कबीर साहब के रूप में पूरा भारत विश्व संत महंत जानी ध्यानी अनुरागी भजनानंद जिंदगी साधगी का गुहार न करेंगे। ध्यान पूर्वक सदगुरु का जो वचन है हम लोग सुनकर अपने जीवन में उद्धार करेंगे, जीवन के उद्धार करेंगे। सदियों 1456 ईस्वी में सदगुरु कबीर साहब जेठ पूर्णमासी के दिन त्रेता में मंदोदरी के मिले, मधुकर विप्र के मिले, हनुमान जी के और इंद्र मंदोदरी के और नील नल और नील के दोनों को चताए लंका। त्रेता में आए द्वापर गिरनागर में, करुणाम नाम से आए कहाँ गिरनागर में। हरमंडल में बाबू आवाज बढ़ा दो। सात जन्म के तपस्या, सात जन्म के कौल करार था निरुनिमा के कि हे सदगुरु परमात्मा भगवान, हमें पुत्र नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, आपका शिवा दर्शन चाहिए। निरुनिमा सदगुरु के दर्शन के लिए अपने सात जन्म उन्होंने तपस्या किया। निरुनिमा
गमना कराई साधु भैया नीरू नीमा चलिया रे जान गमना कराई हो साधु भाई नीरू नीमा चलिया रे जान अरे जान लगलई पियासा अतिमा के तोर रे नीरू के साथ नीमा बोलती है चलते चलते हमरे पांव थक गए पियास से हम दर दर के हमरे आत्मा व्याकुल है पानी तो हमरे कहीं पियाव नीरू भाई कहते हैं नीमा पत्नी से यहाँ तो बहुत घर द्वार कहीं नहीं है यहाँ चौर चाचर है पानी कहाँ से है चलो आगे देखबू लेकिन वो गाँव ब्राह्मण के गाँव है मुसलमान के पानी न पिए इनार में तो का चलते रह नीरू नीमा बेहोश भेल